Hey guys, good evening. So next topic पे चलते हैं आज. I hope all of you are doing very well. But guys, you're not sharing the link and you're not subscribing to the channel. There's a lot of things जो कि इस चैनल पे आने वाले हैं. तो सब्सक्राइब करोगे तभी तो पता चलेगा. सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस चैनल को, एडू स्टेप को. इट्स अ न्यू वेंचर फ्रॉम अस जिसमें हम लोग 9th और 10th की मैथ्स और साइंस लेने वाले हैं. Not only your course of 9th and 10th, but slowly and gradually we are going to go on to NTSC preparation also on this. और वेरियस एग्जाम्स जैसे KVPY का एक एग्जाम होता है और आपके ओलंपियाड्स होते हैं, उन सब की हम लोग मैथ्स और साइंस की इस पे तैयारी करेंगे. डन. सो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करना पड़ेगा. दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, राइट. सो अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं केमिस्ट्री का, और हम चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर, राइट. सो दिस इज द चैप्टर व्हिच वी आर डूइंग. और हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में क्लासिफाई कर चुके हैं मैटर को. So आज हम लोग physical properties of non-metals. This is what we are going to do today. Physical properties of non-metals. ये हमारा आज का टॉपिक है. हाँ, मुझे पता है कि आपको सबको ये बहुत अच्छे से आता है, पर क्या करें, अब सिलेबस में है, करना तो पड़ेगा. So चलें आगे. Okay guys, we are going to go on to physical properties of non-metals. Non-metals जो है वो malleable नहीं होते. Malleable का मतलब क्या होता है पता है ना? कि that they cannot be drawn into sheets. So we can write down in easy language that non-metals cannot be drawn into sheets. Okay? जैसे ही हम उसको हैमर करने लगते हैं वैसे ही वो इतने ब्रिटल होते हैं कि वो टूट जाते हैं. Now इसमें examples which we can take is sulfur and phosphorus. ये दोनों नॉन मेटल्स हैं. जब हम इसकी हैमरिंग शुरू करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद ही दे स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन. सो दैट इज व्हाई वी से दैट नॉन मेटल्स दे आर नॉट मेलिएबल. सो आप देखोगे कि नॉन मेटल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी ऑपोजिट हैं टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ओके. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स मेलिएबल थे. इसी तरह से आप पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस भी दोनों के बीच में साथ साथ ही लिखते रहो कि मेटल्स आपके मेलिएबल थे. But non-metals जो हैं, they are going to be non-malleable. That is, they cannot be drawn into sheets. They are actually brittle and they break up into small pieces whenever they are hammered. Okay? So, second property पे चलते हैं. Non-metals are non-ductile. मतलब कि non-metals cannot be drawn into wires. हम इसकी लंबी लंबी कोई भी वायर्स जो है वो नहीं बना सकते. सो दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. अगेन द रीजन बीइंग दैट दे आर ब्रिटल. ब्रिटल होते हैं फटाफट, दे कैन इजिली ब्रेक डाउन. एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं सल्फर एंड फॉस्फोरस का, कि ये जो है सल्फर एंड फॉस्फोरस दे आर गोइंग टू बी ब्रिटल. इसकी जैसे हम लोग वायर्स बनानी शुरू करेंगे ये ब्रेक हो जाते हैं. ओके. सो नॉन मेटल्स दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉट मेलिएबल. थर्ड प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब यहाँ पे they do not conduct heat and electricity. Exceptions क्या हैं? Exceptions इसमें है allotropes of carbon. When we are talking of diamond, diamond is a good conductor of heat. It is a good conductor of heat, but bad conductor of electricity. Bad conductor of electricity. It does not conduct electricity, but it conducts heat. So ये एक एक्सेप्शन आ जाती है नॉन मेटल्स में. डायमंड एक एलोट्रोप है कार्बन का, और ग्रेफाइट भी एलोट्रोप है कार्बन का. ये भी एक एक्सेप्शन आ गई. ग्रेफाइट दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो ये एक्सेप्शंस आपने याद रखनी है, बिकॉज एक्सेप्शंस आपको जनरली आती हैं
So we are saying that non-metals, they are bad conductors of heat and electricity, except for diamond, which is a good conductor of heat but a bad conductor of electricity, and graphite is another allotropic form of carbon which is a good conductor of electricity. ठीक है? So that is the reason, क्योंकि हम लोग ग्रेफाइट को यूज करते हैं as electrodes for batteries. इलेक्ट्रोड्स फॉर बैटरीज, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप सेल लेते हो, उस सेल के अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं दैट इज ग्रेफाइट. इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वगैरह ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, उसमें ग्रेफाइट को हम लोग यूज करते हैं फॉर द सर्कुलेशन ऑफ चार्ज. ओके, सो उसको हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज एन इलेक्ट्रोड. जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल हमने लिया जिसमें इस तरह से एक बीकर है, तो इसमें एक दो ऐसे प्लेट्स हम लोग डाल देते हैं. These plates, they can be, these are non-reactive plates, और ये जो plates हैं इनको हम बुलाते हैं electrodes. और ये electrodes किससे बने हैं, these are formed of graphite. Okay, graphite से क्यों बनाते हैं इस electrodes को, because they are good conductors. Graphite is a good conductor of electricity. Okay, so non-metals are non-conductors, exception आ गया diamond and graphite. But please remember, diamond is only a good conductor of heat, not a good conductor of electricity. Next में चलते हैं. What is our next property? Non-metals are non-lustrous and actually have dull appearance. अब metals हमारे lustrous थे, है ना? But ये जो non-metals होते हैं, non-metals, they do not have a shining surface. Do not have a shining surface. ठीक है? So non-metals do not have a shining surface, but it has dull appearance. Dull appearance जैसे सल्फर ले लिया, फास्फोरस ले लिया, ये सारे के सारे जो है, या कार्बन ले लिया, ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, ये शाइन नहीं करते. यहाँ पे एक एक्सेप्शन है हमारे पास, which is iodine. Iodine is an exception. Iodine जो है, that is lustrous in nature. Non-metal जिसका shining surface होता है, it has a shining surface just like metals. Exceptions आपको सारे याद होने चाहिए, okay? क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आते हैं. So iodine, that is a shining surface just like metals. फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. एक्सेप्शन यहाँ पे क्या आ गया, फिर से मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं कि वी कैन कट इट विद अ नाइफ. एक्सेप्शन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डायमंड. डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एज वी हैव जस्ट सेड, एंड दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. Okay, so this is going to be, diamond is the hardest substance which is known, right? Exception क्या आ गया, diamond, hardest substance known. Non-metals, they are otherwise generally soft. जैसे for example अगर हम लोग ले रहे हैं phosphorus ले रहे हैं या हम लोग sulfur ले रहे हैं, तो वो इतने soft होते हैं कि हम उनको knife के साथ कट कर सकते हैं. Okay, so exception यहाँ पे क्या आ गया, diamond. Okay, exceptions are important. Non-metals are not strong. जो non metals होते हैं, they cannot hold, so we can say in simple language, they cannot hold large weights. जैसे ही हम इसके ऊपर large weights डालेंगे, ये break हो जाएंगे because they are brittle. तो इनकी tensile strength जो है, that is not very large. Do not have a large tensile strength. ठीक है? So non-metals, they do not have a large tensile strength. जैसे for example graphite अगर हम लेते हैं, that's a non-metal, और इसकी बहुत ही कम tensile strength होती है. Heavy weights अगर हम graphite की sheet के ऊपर डाल दें तो they can easily break. Okay, then we go on to 7th.
Non-metals may be solids, liquids or gases at room temperature. So let's see कौन से है. Let's go on to first gases. Gases में आपके पास कौन से आगे? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है. और यहां पे सारे नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे जो है दे आर गोइंग टू बी गैसेस एट रूम टेम्परेचर. ओके, तीनों स्टेट्स में ये एग्जिस्ट करते हैं. फिर उसके बाद लेट्स गो ऑन टू सॉलिड्स. सॉलिड्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं? बोरोन, बोरोन इज गोइंग टू एग्जिस्ट एज अ सॉलिड. कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे सॉलिड नॉन मेटल्स हैं. लिक्विड नॉन मेटल्स हमारे पास कौन से आ गए? लिक्विड नॉन मेटल्स आर गोइंग टू बी आयोडीन, और लेट्स से इवन ब्रोमीन फॉर दैट मैटर. ब्रोमीन भी एक लिक्विड ही है. आयोडीन जनरली इज टेकन इन द सॉलिड स्टेट. सो ब्रोमीन दैट इज गोइंग टू बी अ नॉन मेटल which exists as a liquid at room temperature. Okay. फिर उसके बाद हमारे पास solid non-metals have comparatively low melting and boiling points. अब जितने भी solid non-metals हैं उनके melting and boiling point are low. Exceptions हैं यहाँ पे. What are the exceptions? Exceptions are boron, graphite and diamond. इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं. बोरोन, ग्रेफाइट एंड डायमंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, राइट. और रेस्ट ऑफ देम दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सल्फर लेते हैं तो सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट इज ओनली 114 डिग्री सेंटीग्रेड. या हम फास्फोरस लेते हैं, फास्फोरस का इससे भी कम है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 44 डिग्री सेंटीग्रेड. But graphite का जो है that is very high. So if you're looking at the melting point of graphite, that is very high, 3700 degree centigrade. That is the reason हम इसको as electrodes लेते हैं. नहीं तो अगर high temperature हम पास करेंगे तो कोई भी और non metal जो है वो melt हो जाएगा. Okay. So one reason is कि graphite is a good conductor of electricity. Another reason is that it has a high melting point. That is the reason why it is used in electrodes. फिर नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज. जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये सारे के सारे लाइट एलिमेंट्स हैं. लाइट एलिमेंट्स मतलब इतने ज्यादा डेंस नहीं है, इनकी डेंसिटीज लो है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सल्फर ले तो सल्फर की डेंसिटी जो है दैट इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. पता है ना आपको डेंसिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. So 1 centimeter cube में 2 grams per centimeter cube, that is going to be the density of sulfur, which is very low. Iodine की अगर हम लोग density देखते हैं तो iodine is a solid non-metal as we just said. इसकी जो density है that is 4.94 grams per centimeter cube, which is again very low. Okay, so they are going to have, non-metals are going to have low densities. Non-metals have many different colors. आप देखोगे कि नॉन मेटल्स दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट कलर्स. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेकिंग सल्फर, सल्फर इज येलो इन कलर. या हम फास्फोरस लेते हैं, फास्फोरस इज व्हाइट इन कलर. या हम फास्फोरस के और भी कलर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द स्ट्रक्चर. येलो कलर का फास्फोरस भी होता है, रेड कलर का फास्फोरस भी होता है और व्हाइट कलर का फास्फोरस भी होता है. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्रेफाइट. क्या कलर होगा ग्रेफाइट का? ग्रेफाइट इज ब्लैक इन कलर. ओके. फिर उसके बाद क्लोरीन. क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन इन कलर. ओके. ब्रोमीन रेडिश ब्राउन इन कलर.
और बाकी जितने भी हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे के सारे कलरलेस होते हैं. So non-metals, they can have different colors, right? Non-metals are non-sonorous, matlab they do not give a specific sound or any sound for that matter when hit. So ये कोई भी sound नहीं देते, जैसे कि metal sound देते हैं, ये कोई भी sound नहीं देते. So they are going to be non-sonorous. Applications non-metals के carbon, which is one of the non-metals, सबसे important non-metal है क्योंकि जितनी भी compounds हैं on earth, जितनी भी life है, उसमें सब में carbon compounds रहते हैं. Simplest kind of carbon compounds, they can exist as hydrocarbons. Hydrocarbons are the fuels. Kerosene, diesel, methane, gasoline, LPG, liquid petroleum gas, जो कि हमारे gas cylinders में use होता है. So all of that, उसमें major constituents जो है, that is going to be carbon. फिर उसके बाद हमारे पास आ गया carbohydrates. Carbohydrates हमारे energy giving foods like glucose हो गया, sugar हो गया, आटा हो गया, मैदा हो गया, मतलब जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसमें carbohydrates they are present. Fats में भी carbon is going to be present, right? So all of these, whatever life is existing on earth, उसमें सारे compounds, trees है, plants है, उन सब के अंदर carbon एक major constituent है. Okay, then after that we go on to hydrogen. Hydrogen also is a very very important compound. जहाँ पे carbon है, जैसे hydrocarbons में भी hydrogen present है, carbohydrates में भी hydrogen present है. हाइड्रोजन जो है यूज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, जिसको हम एज रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं या एज वेरी लो टेम्परेचर्स को इसको यूज किया जाता है फॉर सर्जरीज. सो hydrogen, that is going to be a very very important component of all the compounds which exist on earth, whether they are in animals and plants or they are under the earth's crust. उन सब में हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. सो सारे एसिड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है. H2SO4, HCl, HNO3, है ना, इन सब में हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. फिर ऑक्सीजन, इट इज द वाइटल नॉन मेटल which is very important for the mere existence of life. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो there is going to be no life on earth, isn't it? Also, oxygen is present in carbohydrates, oxygen is present in fats, oxygen is present inside our body, oxygen is present in animals, oxygen is present in the atmosphere. So the non-metals, they also have the same kind of importance as the metals. Rather, we can say कि non-metals की ज़्यादा importance है in our day-to-day life than the metals. Right, guys? So this is a small topic which was left from the metals and non-metals section. हमारा जो अब so we finish the elements को हमने classify करा था as metals, non-metals and of course metalloids are left. Metalloids क्या होते हैं? Metalloids आते हैं in between metals and non-metals. तो उनमें कुछ properties metals की है, कुछ properties non-metals की है. So we're talking of metalloids over here. Examples जो कि आप metalloids का ले सकते हो, that is arsenic, antimony, bismuth. All these, they are going to be taken as metalloids. Okay, metalloids की जो properties होती हैं, they are in between metals and non-metals. दोनों की properties वो show करता है. So that is what a metalloid is. Right? Got it? So we're going to go on to mixtures in our next topic. Till that time, keep revising and be safe.